जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 6 हमारा देश भारत का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। आइए आज आगे पढ़ते हैं। डेल्टा डेल्टा क्या होता है? स्थान का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है और वहीं डेल्टा बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह त्रिभुजाकार बनती है। उसके बाद देखिए, सुंदरबन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश में है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और मैंग्रोव वन, यह क्षेत्र रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के पास है। और यहाँ पे कौन सा वन है? मैंग्रोव वन है, और जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस वन में जो रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। उसका उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, दिल्ली। तो भौतिक क्या होती है? आकृतियाँ, पर्वत, पहाड़, पर्वत, तट, द्वीप समूह भौतिक आकृतियाँ कहलाती हैं। हिमालय, हिम प्लस आलय अर्थात बर्फ का अगर भारत के उत्तर में है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया। हिमालय पर्वत को कितने मुख्य श्रृंखलाओं में बांटा गया? 3। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट किस श्रृंखला में? हिमालय की उत्तर श्रृंखला में है, जिसे कि हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद मध्य हिमालय है, जिसे हिमाचल भी कहते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में। उसके बाद शिवालिक है, सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इस प्रकार से यहाँ फिगर के साथ आप देख सकते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तर मैदान है, जो काफी उपजाऊ, क्योंकि यहाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ फिगर के साथ, ये भारत का मानचित्र का ये उत्तरी भाग है, जिसमें ये बृहद हिमालय, ये देखते हैं यहाँ पे बृहद हिमालय, हिमालय का ऊंचा भाग, और इसी में बृहद हिमालय में क्या है? एवरेस्ट है। उसके साथ साथ इसी को बोलते हैं हिमाद्री, क्योंकि अधिकतर इसका भाग हिम से ढका हुआ रहता है, बर्फ से ढका, इसी को हिमाद्री कहते हैं। उसके बाद मध्य भाग, उससे नीचे आ जाइएगा तो हिमालय का मध्य भाग है, जिसे मध्य हिमालय या हिमाचल भी कहते हैं इसे। उससे नीचे हो गया शिवालिक, सबसे नीचे ये हो गया, ये वाला सबसे कम ऊंचा, उसको शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं, दक्षिण, सबसे दक्षिण वाले भाग को। उसके बाद ये जो है दक्षिण वाले भाग के जस्ट नीचे ये वाला चित्र, जो उत्तर मैदानी भाग है, जो कि जहाँ पे क्या होते हैं? फसल उपजाऊ होते हैं, और गंगा और ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी का ये मैदानी क्षेत्र है। इसको आप माइंड में बैठा लीजिएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं फिगर के साथ। फिगर देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल है, जो कि शुष्क, गर्म और रेतीली है। भारत के पश्चिम भाग में इधर क्या है? थर मरुस्थल है, राजस्थान में। उसके बाद उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। उत्तरी मैदान के दक्षिण भाग में, दक्षिण इधर इस वाले भाग में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, जो त्रिभुजाकार है। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। और उत्तर पश्चिम, उत्तर इधर हुआ और पश्चिम इधर जो है अरावली श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो पूछा जाता है विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी? अरावली श्रृंखला। नर्मदा और तापी नदियां इन श्रृंखला अरावली बिन सतपुरा से गुजरती है। तो नर्मदा और तापी नदियां, जैसे ये फिगर है, तो ऐसे यहाँ पे बहती है नर्मदा और तापी नदियां, जो कि अरब सागर में मिलती है। तो नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, 2 ही नदी पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और तापी, याद रखिएगा। और इधर बहने वाली पूर्वी नदियां बहुत सारी है, गंगा, गोदावरी, ये सब है। तो अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा, और पूछा जाता है कि नर्मदा और तापी नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। भारत के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, जिसे सहाद्री भी कहते हैं, तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। ये देखिए, ये भारत का पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। और ये पश्चिमी घाट जो है, इसको क्या बोलते हैं? सहाद्री बोलते हैं, याद रखिए। पश्चिमी घाट को सहाद्री बोलते हैं, ये पूर्वी घाट है। और इसके बाद ये जो पश्चिमी घाट है, ये एक समान रूप है, मतलब एक समान है, मतलब ज़्यादा कटा फटा नहीं है। लेकिन पूर्वी भाग जो ये ज़्यादा कटा फटा है, तंदुरित है, ज़्यादा कटा फटा है। और एक बात ये भी याद रखिए, पश्चिमी घाट जो है ना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ये बहुत कम चौड़ा है। लेकिन पूर्वी घाट जो है ज़्यादा चौड़ा, कटा फटा लेकिन ज़्यादा चौड़ा है। इस बात को आप अपने ध्यान में रखेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अपने दोस्तों में शेयर करें। आज ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर आप लोग सीटेड पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं या 1 की कर रहे हैं, तो मेरे चैनल सीटेड डायमंड से जुड़े और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।